हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ओके, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 26 नवंबर की तिथि को, जो विधि दिवस है, संविधान दिवस है, उस तिथि को 189 पद के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पोस्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम कब होना है, सबसे पहले देखेंगे इसका परीक्षा का तिथि। इससे पहले अगर बात करूँ, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू हम सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीजीपीएससी में तीन एग्जाम होता है। एक्चुअल में एग्जाम दो होता है और तीन चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और एक तीसरा होता है इंटरव्यू। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्रीलिम्स में अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स का पेपर रखा गया है 12 फरवरी, जो संभावित है। ये डेट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी आरक्षण का रोस्टर आना बाकी है। देखते हैं क्या आरक्षण का प्रावधान है, कितना परसेंट आरक्षण है, भविष्य में इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, पहला पाली में होगा 10 से 12 बजे तक पहला पाली होगा, और 3 से 5 बजे तक दूसरा पाली होगा, जिसमें पहला पाली में जीएस होता है और दूसरा पाली में सी सेट होता है। सी सेट प्लस लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी के संबंधित प्रश्न आएंगे, उसके व्याकरण संबंधित प्रश्न आएंगे, और मैथ्स, रीजनिंग और तार्किक योग्यता। ओके, जीएस सेक्शन को आपका जो कटअप बनता है ना, वो जीएस सेक्शन से बनता है, तो जीएस सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ आपको सी सेट को भी इग्नोर नहीं करना है। सी सेट को अगर इग्नोर करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। जब तक आपका पेपर नंबर 2 क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर नंबर 1 चेक ही नहीं होता। क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपने देखा है तो आपको समझ आएगा कि पिछले साल का जो पेपर है उसमें सी सेट कितना डिफिकल्ट था। तो आपको बेहतर रूप से तैयारी करना है, एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ना है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का जो भाषा है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा। मेंस कब है? मई में है, 11, 12, 13, 14 मई को। ठीक है, आपके पास महज 2.5 महीने ही बच जाता है, शेष रह जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चले। ठीक, अगर मैं बात करूं फीस की, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए जो फीस रखा गया है 0। जो भी प्रोसेसिंग चार्ज लगता है 34-35 रुपये, उसके अलावा ही कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला। और अगर बात करूं, जब आप त्रुटि करते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं, अच्छा सबसे पहले तो डेट देख लेते हैं कि कब से कब फॉर्म भरा जाएगा। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक महज 20 दिन का ही समय है। इसके बाद आपको 21, 22 और 23 दिसंबर को त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, त्रुटि सुधार के लिए फीस रखा गया है। कितना रखा गया है? अगर आप कुछ भी त्रुटि करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना लग सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, सावधानी से भरिएगा। आगे अब इसको अच्छे से समझते हैं, क्या क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट निकले। ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियली। देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा में जो डीसी का पोस्ट है, मतलब जिला उपाध्यक्ष का, वो कितना है? 15। डीएसपी की पोस्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो हो सकता है ये बढ़ सकता है। तो 189 लगभग 200 के आसपास पहुँच सकता है। अभी बहुत सारे पोस्ट आना बाकी है, तो इसमें संशोधन अवश्य होगा। उसके बाद जिला वित्त सेवा अधिकारी, जीएसटी ऑफिसर, संचालक या खाद्य अधिकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो नायब तहसीलदार का पद है ना, वो लगभग 70 से भी ज़्यादा है। ये भी बढ़ सकता है, मतलब फिलहाल तो 70 ही है, उसको ध्यान में रखना। कुल कितने पोस्ट हैं? 189। अब अगर मैं बात करूँ परीक्षा के केंद्र के बारे में, तो वर्तमान में 33 जिले हैं। ठीक है, हर जिले में सेंटर होता है, लेकिन जो 5 नए जिले हैं ना, उनको हटा दो तो जितने भी जिले हैं आपके पास 28, वहाँ सभी जगह में परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा, सेंटर। तो आप अपने स्थान के हिसाब से फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, अगर आयु सीमा के बारे में बात करें, तो आयु की गणना, अगर आप 21 साल प्लस होते हैं तभी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिला पाएंगे। साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 को अगर आप 21 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए योग्य होंगे। कुछ जगह पर इसको ध्यान में रखना, 21 से 28 साल का जो व्यक्ति है वही डीएसपी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी तो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी के लिए लगभग 40 वर्ष रखा गया है, और बाकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होगा। ठीक है, अब थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। 2 पेपर होता है, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। ठीक, आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको पढ़ना है। साथ ही मैं आरक्षण के बारे में थोड़ा बात करूंगा।
ओके, आरक्षण के बारे में बात करते हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक कैबिनेट में मंजूर दे दिया गया है। 1 तारीख और 2 तारीख को 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें तय किया जाएगा कि जो बाकी की प्रक्रिया है वो कैसी होंगी। वर्तमान में जो आरक्षण देने के बाद ना ओबीसी आरक्षण होगा, ओबीसी आरक्षण है लगभग 27%, ठीक है। एससी आरक्षण होगा 13%, एससी एससी आरक्षण होगा 13%, एसटी आरक्षण होगा लगभग 32%, ओके। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण होगा, ये होगा 4%। तो इस प्रकार से टोटल आरक्षण के बारे में बात करूँ तो टोटल आरक्षण हो जाएगा 76%। बाकी के जो 24% है ना, जो 24% है वो ओपन टू ऑल रहेगा। मतलब इसमें यूआर भी आ सकते हैं और जो भी कैंडिडेट अपने कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरते, सामान्य वर्ग से फॉर्म भरते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो कुल मिला के सिर्फ 24 ही पोस्ट बच जाएगा, मतलब 24% ही बच जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या निर्णय निकलता है भविष्य में। 1 तारीख और 2 तारीख को इसका सत्र, जो विशेष सत्र है वो प्रारंभ होगा, जिसमें ये मंजूरी मिलने की संभावना है। सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत होगा, क्योंकि यहाँ पास मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो ये वहाँ से पास हो जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल जी महामहिम श्रीमती अनसुईया उइके जी द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि अगर ये हमारे जनजाति से संबंधित जो भी हमारे जनजाति को लेकर कुछ भी अगर बात हो रहा है तो मैं यहाँ पास उसको आगे बढ़ाऊंगी। मतलब ये वो हस्ताक्षर तत्काल कर देंगे। तो कुल मिला के ये रोस्टर जारी हो ही जाएगा। ओके, पोस्ट की जो संख्या है 189, वो भी बढ़ सकता है। और जो संभावित तिथि है ना 12 तारीख, 12 फरवरी, वो लगभग फिक्स डेट के रूप में आप समझिएगा कि आपके पास महज अभी से लेकर एग्जाम के डेट तक कुल कितने दिन बचे हैं। महज 74 से 75 दिन, 74 से 75 दिन आपके पास सिर्फ इतना ही समय है, जिसमें आप प्रीलिम्स को भी पढ़ेंगे और मेंस को भी पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपसे क्लियर वे में बनते रहे। ठीक है, पेपर का लेवल कैसे आएगा ये निर्भर करता है कि कितने जनसंख्या में है, कितने विद्यार्थीगण इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से ये सोच सकते हैं कि इसका जो पेपर होगा ना, थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट के बीच में रहेगा। ठीक है, आपको इसमें क्वालिफाई नेचर के लिए सी सेट को क्वालिफाई करना है, और जीएस सेक्शन में जितना अधिक हो सके आपको इसमें नंबर लाना है। क्योंकि एक क्वेश्चन को जो नंबर है वो होगा लगभग 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन डबल मतलब 200 नंबर के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना निर्धारित किया गया है, 2। अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1/3 इसमें माइनस कर दिया जाएगा, मतलब 2 का 1/3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 0.66%, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। ठीक है, 2 पेपर होना होता है, जैसा कि आपको पता है, एक जीएस का पेपर होगा और एक सी सेट का पेपर होगा। पहला पेपर होता है क्या, जीएस का, वस्तुनिष्ठ रहेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, 4 विकल्प दिया जाएगा, है ना, जिसमें एक सही होगा या 3 सही होगा, एक गलत होगा, ऐसा टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और साथ ही ये जो रहेगा ना 100 नंबर का, सॉरी 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का रहेगा, -1/3 रहेगा। ठीक, दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सी सेट। चूंकि मैं इसके बारे में बता दिया हूँ तो आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, अगर बात करूँ एक न्यूनतम अंक की, अगर आप 33% एज अ जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट प्राप्त करते हैं और साथ ही 23% आरक्षित वर्ग से हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई होंगे। अगर इतना नंबर नहीं लाते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब अगर समझना, जीएस सेक्शन कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का, तो 200 को 33% कितना नंबर होगा, लगभग 66 नंबर। 66 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको 66 नंबर के बाद वो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, सी सेट, फिर आपका जीएस सेक्शन चेक होगा। ठीक है, ये वो नंबर है जिससे आपका पेपर चेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में मुख्यतः 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 विषयों पर आपको एग्जाम दिलाना है। पहला लैंग्वेज का होता है, दूसरा निबंध का है, फिर सामान्य अध्ययन, 1 2 3 4 5। तो सामान्य अध्ययन के 5 पेपर, जीएस के कितने क्वेश्चन पेपर, 5। लैंग्वेज के कितने 1, और लैंग्वेज के कितने 1, और ऐसे के कितने, ऐसे के भी 1 होंगे। सब 200 नंबर का होगा। ठीक है, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। ठीक, तो कुल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे, 1400। और इंटरव्यू साक्षात्कार कितने नंबर का होता है, ये 150 नंबर का, तो कुल मिला के 1550 नंबर का। ठीक, अगर आप प्रीलिम्स में जितना भी नंबर लाते हैं वो इसमें ऐड नहीं होता जब मेरिट लिस्ट बनता है। अगर मैं मेंस पेपर के बिहाफ में बात करूं तो कितने प्रश्न आएंगे इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, अगर बात करूं 22 प्रश्न 2 नंबर के आते हैं, मतलब कुल मिला के 44 अंक, पहला चीज। ठीक है, शब्द सीमा कितना है, 30, समझ गए होंगे। दूसरा, अगर बात करूं 13 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे ये, लगभग
ये अगर अंक में जोड़ूं 13 प्रश्न हो गए और 4 नंबर के एक प्रश्न है, तो लगभग 52 प्रश्न, 52 आपको नंबर यहाँ से लेना होगा। उसके बाद अगर जो 4 नंबर के प्रश्न है उसकी शब्द सीमा कितनी है, 60। ठीक, 8 प्रश्न 8 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने नंबर हो जाएंगे, 64 नंबर हो जाएंगे, 64 अंक हो जाएंगे। लगभग इसका शब्द सीमा कितना है, 100। ओके, उसके बाद 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का एक प्रश्न आता है जिसकी शब्द सीमा 125 हो जाएगी। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 115 नंबर के, शब्द सीमा कितना है, 175। तो कुल मिला के 30 नंबर। तो इस प्रकार से आप सबको ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाता है 200 नंबर। अच्छा, अब थोड़ा सिलेबस को और डिटेल करते हैं। अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करूँ तो सामान्य अध्ययन, जिसमें सामान्य अध्ययन 2 प्रकार के होंगे, एक छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, एक पूरा भारत का सामान्य अध्ययन होगा, इंडिया लेवल का। ठीक है, तो इंडिया लेवल के सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न, मतलब छत्तीसगढ़ का वेटेज 50% है। तो आपका तैयारी छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्या क्या रहते हैं, भारत का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति, मतलब भारत का भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, अर्थव्यवस्था, साइंस और प्रौद्योगिकी जिसके क्वेश्चन कम होते हैं, भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति, करेंट अफेयर और पर्यावरण। तो ये हो गया हमारा सामान्य भारत का, इंडिया का। बाकी जो छत्तीसगढ़ के, उसी परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जितने भी सिलेबस में अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, वही छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे करके देख सकते हैं। उसके बाद सी सेट में क्या क्या होता है, वो पारस्परिक कौशल, विश्लेषण, है ना, मानसिक योग्यता, जिसमें और उसके साथ भाषा भी होता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का। तो ये हमारा रहा सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ जीएस सेक्शन का सिलेबस। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस में। पहला पेपर होता है मेंस में लैंग्वेज का। ठीक, पहला पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। तो जो पहले और तीसरे सेक्शन में है ना, पहले सेक्शन में 75 अंक, दूसरे सेक्शन में भी 75 अंक, और 50 अंक किसके, दूसरे सेक्शन के। तो पहले और तीसरे में 75 मतलब 150, और दूसरे में कितने, 50 प्रश्न, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, 200 प्रश्न, 200 नंबर के ये 3 सेट को डिवाइड किया गया है। अब ऐसे में देख लेते हैं। तो ऐसे भी 2 भाग में है, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे पर 2 लिखना है आपको। सेम ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी 2 लिखना है आपको। तो कुल मिला के 4 ऐसे आपको लिखना है। शब्द सीमा कितना है, तो शब्द सीमा आपको मिलेगा 750। तो 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको कुल वर्ड लिमिट मिल जाएगा। एक प्रश्न आता है, एक ऐसे आता है 50 नंबरों का। ठीक, तो 4 आएंगे तो 200 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन को देखते हैं। तीसरा जीएस का है। जीएस का पेपर होना है, कितना पेपर होता है, 5 होता है। तो पहला जो तीसरा पेपर होगा ना, तीसरा पेपर जो होता है उसमें पहला भारत का इतिहास आता है, 75 नंबरों का, पूरा संपूर्ण इतिहास ना। उसके बाद आएगा संविधान और लोक प्रशासन, ये 50 नंबर आएगा, जिसमें लोक प्रशासन का वेटेज 20 और संविधान का वेटेज लगभग 30, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो ये भी 75 नंबर का आएगा, पेपर नंबर 3 में है। तो इस प्रकार से पेपर नंबर 3 का सिलेबस यहाँ वर्णित किया गया है। फिर पेपर नंबर 4, इसमें सामान्य विज्ञान, जिसमें पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये कितने नंबर के होंगे, 75 नंबर के, जिसमें बायो का वेटेज सर्वाधिक रहता है। पिछले बार लगभग 39 नंबर के आसपास इससे आया था। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है मैथ्स का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होता है। मैथ्स और रीजनिंग ये कितने नंबर के होंगे, ये 50 नंबर के। और तीसरा जो सेक्शन होता है ना, वो अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान, जिसमें आपको पर्यावरण देखने मिलेगा, एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको प्रौद्योगिकी देखने मिलेगा, टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित। तो इसमें सर्वाधिक वेटेज होता है पर्यावरण का। ये कितने नंबर के होंगे, 75 नंबर के। तो पहला और तीसरा सेक्शन से 75 नंबर ये फिक्स है, और दूसरा सेक्शन से कितना नंबर का होगा, 50 नंबर का। तो ये हमारा पेपर 4 रहा। अब पेपर 5 के बारे में देखते हैं। तो पेपर 5 में भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, पहला चीज़ तो। दूसरा भारत का भूगोल, तीसरा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल 50 नंबर का रहेगा। ओके, अब देखते हैं छठा पेपर में दर्शन शास्त्र। तो एक काम करिएगा, जो दर्शन शास्त्र में जितने भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार सीधा यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र 50 नंबर का। फिर आएगा छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य, तो ये हो जाएगा 75 नंबर का। तो ये छठवां भाग है। और लास्ट पेपर होता है कानून से संबंधित पेपर, इसको बोलते हैं कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून। तो इसका पहला भाग है, जितने भी विधान हैं, जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी धाराएं हैं, उसको आपको पढ़ेंगे भाग 1 में। उसी के साथ आप छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बृहद रूप से पढ़ेंगे। साथ ही दूसरा जो सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय खेल के संबंध में, जो 50 नंबर के होंगे। ठीक है,
जो ब्रिक्स हो गया, जितने भी हमारे संगठन हो गए, विश्व बैंक, ओके, सार्क, दक्षेस, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास में योगदान। तो इसमें आप कुशल मानव व्यवहार पढ़ेंगे, मतलब इससे संबंधित जितने भी होंगे आपको यहाँ से पढ़ना होगा। तो इस प्रकार ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है। अगर इसमें आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और चूंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, टेस्ट सीरीज़ लगाना होगा, जितना अधिक से अधिक लगा सकें। हमारे चैनल में जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। अपना जितना अनुभव है 2 या 3 सालों का, उसको मैं यहाँ पर पूरा झंझोड़ दूंगा, तो कृपया करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अच्छा, मिलते हैं अगले टेस्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।